हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। आज हम जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम कवर करने वाले हैं आज का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अब एपी को हमको समझने के लिए, जिसका नाम है, शॉर्ट में हम एपी बोलेंगे उसको, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का होगा और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको बोलेंगे हम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम समझेंगे कि ये एपी होता क्या है। देखिए, एग्जाम्पल लीजिए कि कैसे होता है। ये एक सीरीज़ है, ठीक है, एपी सीरीज़ का ये आपके क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। ये एक सीरीज़ होता है जिसमें जो डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, इन्फिनिटी तक जाते जाइए। अगर आप इसमें देखें तो ध्यान से, तो इसमें दो का सब में अंतर है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ एपी का हम समझते हैं। हम पहले एपी सीरीज़ होता क्या है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10। अगर इनमें आप अंतर देखें ना तो सब में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस एपी में जो उस डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज आपको दिख रहा है, इसी सीरीज़ को बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4, तो 4, फिर अब मैं डिफरेंस मेरे ऊपर है कि मैं क्या लूँगा। तो मैंने लिया, सपोज़ कीजिए 3 लिया, सब में डिफरेंस मैं 3 चाहता हूँ। तो 3, फिर 7, फिर 10, फिर 13। ये एक एपी का सीरीज़ फिर से जा रहा है। अब इसमें क्या है, 7, अगर अंतर देखें आप सब में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो ये भी क्या है, एक एपी का एग्जाम्पल है। ओवरऑल ये समझिए कि आप कोई भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें क्या हो, डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्लास 10th के आप स्टूडेंट हैं और आपके हर वीक में आपका टेस्ट होता है। तो 25 मार्क का टेस्ट होता है हर वीक। अब आपका जो पहला जो टेस्ट था, उस टेस्ट में आपने पाया 10 मार्क्स। ठीक है, दूसरी जब टेस्ट हुआ दूसरे वीक में तो आपने पाया 15 मार्क्स। ठीक है, फिर तीसरा जो टेस्ट हुआ उसमें आपने पाया 20 मार्क्स। फिर चौथा वीक आया, उसमें आपने पाया 25 में से 25 मार्क्स। मतलब पहला आपका था 10, फिर 15, फिर 20 एंड देन 25। इसमें अंतर क्या रहा, 5 का डिफरेंस रहा। आपने हर बार 5 का मेहनत किया और 5 मार्क आपने बढ़ाया हर एक अटेम्प्ट में। तो ये क्या, आपका जो अटेम्प्ट है वो एक तरह का क्या है, एपी का एक अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या है, एपी एक तरह का सीरीज है जिसमें आपको डिफरेंस क्या रखना है, सेम रखना है। कोई भी काम आप करते हो, अगर डेली आप कोई रूटीन भी अपने लाइफ में बनाते हो तो उसे आप अगर सीरीज़ बना के कर रहे हो कि हमको इसको डेली 10 मिनट मुझे पढ़ना है। ठीक है, अब 10 मिनट आप पढ़ रहे हो, अब मन नहीं कर रहा है आपका, क्या करो, 10 मिनट अपने माइंड को एकदम बैलेंस करो कि बस आज 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट आज पढ़ लो। आप अगले दिन क्या करो, आप सोचो कि 10 मिनट तो पढ़ते हैं, आज थोड़ा सा 5 मिनट और बढ़ाते हैं, तो 15 मिनट आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर उसके अगले दिन आप 5 मिनट और बढ़ाइए, तो कितना होगा, 20 मिनट हो जाएगा। तो ऐसे क्या है, एक तरह का रियल लाइफ में भी हम अगर एपी का छोटे छोटे अपने माइंड को समझा कर पढ़ाएं ना, तो भी हम आराम से लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। ये हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि एक बार सोचते हैं एक ही बार कि आज हम 2 घंटा पढ़ने बैठेंगे, लेकिन क्या होता है, जैसे ही 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, या तो नींद आएगा या तो शरीर ही दर्द करने लगेगा, शरीर पेन करता है। तो फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा या तो फ़ोन देख लेते हैं या तो बैठ जाते हैं बिस्तर पे, और उस समय नींद आना तय हो जाता है। तो आप क्या करो, अगर आपको पढ़ाई भी करना है ना, तो अपने माइंड को ऐसा समझाओ कि चलो भाई आज हम ना
10 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट इसे पढ़ेंगे, माइंड भी सोचेगा कि 10 मिनट का तो काम है, 10 मिनट पढ़ के फिर अपना काम करेंगे। आज का तुम्हारा रूटीन वो फिक्स हो गया, ठीक है, 10 मिनट। अब अगले दिन फिर से 10 मिनट तुम तो बैठोगे, 10 मिनट काम हो जाएगा, फिर ख़त्म। फिर से अगले दिन क्या करो, फिर से माइंड को समझाओ कि 10 मिनट तो हो गया, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, पढ़ लो 5 मिनट और। इस तरीके से क्या है, अपने आप को आप ढाल सकते हो एपी का कॉन्सेप्ट लगाकर। आप हर में 5 मिनट हर टाइम, हर एक डे बढ़ाकर आप एपी एक सीरीज़ बना रहे हो, तो सिंपल एपी है। अब ये तो हो गई हमारे रियल लाइफ एग्जांपल, पर हम तो आते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन के ऊपर। तो जो इस एपी में कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें पहला आप ए से हम डिनोट करेंगे, जिसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, फिर डी जिसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। अब देख लीजिए, अब जो सीरीज़ दिया गया ना 2, 4, 6, 8, 10, चाहे 4, 7, 10, 13, ये सीरीज़ दिया गया है। अब इसका मैं अगर सीरीज़ जनरल टर्म एक लूँगा तो मैं ऐसे लूँगा A1, A2, A3, A4, A5 अप टू ऐसे पूरा जाता रहेगा, ठीक है। अब सपोज़ मुझे तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो मैं यहाँ पे AN ले लूँगा। तो ये AN है ना, यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट टर्म। AN यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4 - 2 मतलब 2, 6 - 4 मतलब 2। ओवरऑल अगर आप समझ ले अच्छे से, तो अगर D अगर निकाले तो D1 अगर आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, मान लीजिए इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो D1 बोलेंगे, इन दो का डिफरेंस D2, इन दोनों का डिफरेंस D3, इस तरीके से। तो D1 का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 - A1, ठीक है। D2 का कॉमन, अगर D2 आपको निकालना है तो क्या होगा, A3 - A2। समझ में आ रहा है आपको, ये सीरीज तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है, क्लियर। अब इसमें देखिए एक और चीज़, कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया अगर सेम है तो। फर्स्ट टर्म आपका A1 हो गया, सेकेंड टर्म A2, D1 D2 पता चल गया आपको, लास्ट टर्म आपका A1 होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी हमारा यूज होने वाला है। अब इसका निकालने के लिए जो मेन हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ही देख लेते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे AN, हमें N का मतलब N पता नहीं हमको कौन सा टर्म निकालना है, तो जनरल टर्म में जो N का फॉर्मूला होता है AN = A + N - 1 × D, ठीक है। A यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म, N क्या है, जो भी यहाँ पे आपको N निकालना होगा वो यहाँ पे N आने वाला है, -1 करेंगे, और D जो कॉमन डिफरेंस आएगा D, तो ये होगा आपका जनरल AP निकालने का टर्म फॉर्मूला, ठीक है। चलिए एक सीरीज़ लेता हूँ मैं, ऐसे रेंडमली कोई सीरीज़ मैं एक बना लेता हूँ। 6, ठीक है, 6, फिर 12, फिर 18, फिर अब मैं इसमें बोल दिया कि इसका ना, इसका 1, 2, 3 ऐसे टर्म दिया गया है। मैं बोल दिया कि इसका N = A25 या फिर A10 निकाल के दिखाइए इसको, ठीक है। तो पहला हमारा काम क्या है, E पहले फाइंड करना है। E की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। D की वैल्यू चेक करना है, तो D क्या है, D = क्या होगा, A2 - A1, ठीक है। कोई भी दो कॉन्जुकेटिव लगातार टर्म का अंतर हम ले लेते हैं, तो 12 - 6 कितना आएगा, 6 आया, मतलब हमको D की वैल्यू पता चल गया 6, ओके। अब हमको निकालना था A10, तो A10 मतलब N की वैल्यू हमको देकर रखा हुआ है, कितना, 10। अब सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या फॉर्मूला हमने लिखा, AN = A + N - 1 × D। चलिए A10 निकालना है, तो A10 यहाँ पे लिख देते हैं। A की वैल्यू हमको क्वेश्चन में पता है 6, प्लस N की वैल्यू यहाँ पे 10, तो 10 - 1। D की वैल्यू कितना है, 6, ये हो गया आपका 6। सॉल्व कर दीजिए, अब सिंप्लीफिकेशन आता है आपको, प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व यहाँ पे करेंगे, तो 10 - 1 9, 9 × 6 कितना होगा, 54, और 54 - 6 कितना होगा, 60, ठीक है। ऐसे भी आपको पता चल रहा था कि 6 का इसमें डिफरेंस में रखा हुआ हूँ। 6 का एक तरह से टेबल ही है, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 13, 24।
तो 6 में 10 वाले नंबर पे, मतलब 10 पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है, ये मैं क्वेश्चन में पूछा था। आपको पता है, ऐसे सिंपल पता चल रहा है कि क्या है, 10वें नंबर पे 60 होगा, पर फार्मूले से हमने फाइंड किया वो। क्लियर। अच्छा, अब डायरेक्ट आपको ऐसे भी अगर पूछ दिया जाता है कि चलिए A10 निकालिए, A10 तो मैंने कर दिया ना, A25 निकालिए। क्लियर, A25। तो जब अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, मतलब A पता है और D पता हो, तो डायरेक्ट ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे A25 है ना, तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस 24D। क्या हुआ इसमें, इससे एक कम कर दीजिए, फर्स्ट टर्म तो आपका होने वाला है, और इससे एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ये चीज़ कहाँ से आया, तो सिमिलर देखिए, इसी फार्मूले से आया। A की वैल्यू तो कुछ होने वाला है नहीं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 25 मैंने यहाँ पे निकाला था, तो 25 यहाँ पे रखो, ये 25 है, 25 - 1 कितना होगा, 24, और D तो बाजू में है ही है, तो A प्लस 24D अपने आप हो जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ नहीं है, बस इसी फार्मूले का क्या है, थोड़ा सा आप बोलिए एडवांस वर्जन है या फिर सिंप्लीफाइड वर्जन है, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो A25 निकालना है मुझे, तो क्या होगा, A की वैल्यू 6 है प्लस 24 इंटू D की वैल्यू भी यहाँ पे 6 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, D की वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस, अब 6 4 जा 24, फिर 6 2 जा 12, और 12 और 2 14। ठीक है, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14। अब इसको ऐड कर दो, तो 6 प्लस 4 कितना होगा, 10, ये हो जाएगा 4 और एक कैरी हो जाएगा 5, मतलब 150। ये तो आपको ऐसे पता चल ही रहा है, तो ये भी आपका निकल गया। ओवरऑल कोई भी आपको निकालना हो, मान लीजिए आपको A100 निकालना हो, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, A प्लस 99D। आपको निकालना है A35, तो क्या लिखेंगे, A प्लस 34D। मान लीजिए आपको निकालना है A1000, तो क्या लिखेंगे, A प्लस 999D। एक कम कर देना है D के साथ मल्टीप्लाई करके। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको AP का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है, तो बिना किसी डाउट के आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करने में कोई डाउट आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ फिर से नए कॉन्सेप्ट से।